वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे हेयर वेयर को मत देखिए, मैं अभी जस्ट उठी हूँ एंड अभी जो है मैं जाने वाली हूँ जॉगिंग के लिए। आई थिंक ये टी शर्ट का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यार। रुको 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 रुको, हाँ अब भी ठीक है। सो आज जो है क्या है ना, आज है 3rd या 4th संडे, पौष रविवार, मतलब उड़िया में पौष मासो बोलते हैं। सो हिंदी में पौष महीना बोलते हैं। सो उसका जो है हम लोग संडे को एक पूजा करते हैं। सो सिर्फ एक संडे का ही पूजा होता है। अब वो सूर्य देवता को हम लोग पूजा करते हैं, तो उसका पूजा कैसे पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक होता है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस पूजा में देखने के बारे में कि भाई कैसा होता है कैसा नहीं, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये ब्लॉग। तो गाइज़ हम जो है यहाँ छत के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ जो है ये पूजा शुरू होने वाली है। सो पूजा शुरू होने से पहले जो है हम लोग यहाँ पे रंगोली देते हैं। सो ये जो है हम लोग जो लाल से मेरी मम्मी जो वो मतलब पूरा कर रही है ना, तो इसे गेरू बोलते हैं। मतलब हाथ से जो फैला रही है पूरा, ये राउंड करके करेंगी। देखिए अब ये राउंड हो गया। सो इसे गेरू बोलते हैं। अगर आपके वहाँ पे भी ये सब करते हैं तो क्या बोलते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ जो बीच बीच में मैं पूछ भी रही थी मेरी मम्मी से कि क्या क्या करते हैं क्या नहीं है सब। सो उसके बाद जो है अभी थोड़ा सूखने के लिए देते हैं। सूखने के बाद जो है हम लोग और बाकी के सारे प्रोसेस करेंगे। मतलब इसमें जो रंगोली डालेंगे ना, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अब देख लीजिए, ये तुलसी का पेड़ है, ये तो अलग पेड़ है। वो सिर्फ तुलसी के पेड़ को जो है हम लोग पूजा करते हैं, जो पौष महीने का जो रविवार होता है। तब तक जो है आप देख लीजिए हमारा सराउंडिंग कैसा है, छत के ऊपर से कैसा व्यू दिखता है। देख लीजिए ये मतलब जो विंटर सीज़न का जो धूप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी खड़े होने में मतलब 2-3 घंटे खड़े भी हो गए ना, तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि कड़कड़ाती धूप है। सो अब मेरी मम्मी जो है इसे मुरजो बोलते हैं हम उड़िया में, जिससे कि एक पाउडरी टाइप का होता है। पाउडरी फुल्ली पाउडरी नहीं होता, फाइन पाउडर। ये थोड़ा थोड़ा खुरदुरा रहता है, मतलब रवा या सूजी से थोड़ा सा और कम खुरदुरा रहता है। सो उससे जो है मेरी मम्मी ये चक्र का रंगोली बना रही है। सो आप बेसिकली कोई भी रंगोली बनाते हैं हम लोग, तो मेरी मम्मी भी चक्र का रंगोली बना रही है। आप लोग ऐसे ये मुरजो जैसा वो पाउडर यूज़ करते हो क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसका हिंदी वर्ड नहीं जानती हूँ। कि मैंने नहीं देखा है कि कहीं और ये मतलब ये पाउडर यूज़ होता होगा रंगोली के लिए। मतलब रंगोली ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन वाइट कलर का इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हम लोग तो सिर्फ मुरजो बोलते हैं। अब मेरी मम्मी जो है ये पूरा पूजा करने से पहले जो है बना रही है सब कुछ। रंगोली बनाना ये एक प्रोसेस होता है एक पूजा का, पूजा करने से पहले। अब यहाँ जो मेरी मम्मी सूर्य का पूजा कर रही है, क्योंकि ये वाला पौष महीने का जो रविवार है वो डेडिकेटेड सूर्य भगवान को पूजा करने का ही होता है। सो ये वाला पूजा जो है एक्चुअली बेसिकली हमारे गंजाम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ वहीं पे ही मेन होता है। यहाँ के लोग ही करते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं करते हैं, मुझे जितना पता है और मेरी मम्मी को जितना पता है। और एक बात भी है, सारे के सारे लोग को मैंडेटरी भी नहीं है करना। जिसका मन होता है करेंगे, नहीं तो किसी के घर में होता भी नहीं है तो वो नहीं करते हैं। सो कितने लोग सोचेंगे यार हमारे घर में नहीं है, कोई गंजाम से होगा। तो बहुत सारे लोगों का डिपेंड करता है कि वो कैसे करना चाहते नहीं करना चाहते। अब देखिए मेरी मम्मी जो है वो पे शंख और ये गदा भी बना रही है। और यहाँ पे आई थिंक हाँ गदा और चक्र भी बनाई है। चक्र अभी गदा बना रही है। सो मैं बचपन में यही वाले रंगोली देखती थी और पूछती कि यार ये गदा ऐसा टाइप का कैसा है। तो अब यहाँ पे कमल बना रही है मेरी मम्मी। और ये सारे डिफरेंट ये टाइप के मतलब होता है अभी सारे के सारे जो रंगोली बनाने का प्रोसेस। एंड आप लोग भी किसी पूजा से पहले कोई रंगोली डालते हो क्या? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दिवाली में तो डालते हैं भाई, वो तो घर में सजाने के लिए एंट्रेंस में डालते हैं, लेकिन पूजा से पहले कुछ डालते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये रंगोली मतलब बनाने का रंगोली ख़त्म हो गया बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट मेन पूजा की तरफ बढ़ते हैं। सो मेरी मम्मी जो कुछ लाना भूल गई थी, तो इसीलिए अभी वो कहीं जाने वाली है कुछ लाने के लिए। सो अभी जो है मेरी मम्मी पूजा शुरू कर चुकी हैं और ये मेरी परछाई पड़ रही है उनके ऊपर।
अब मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी ज़रूरत नहीं है वो सब ले गई। अब देख लीजिए यहाँ पे ये कलश में पानी है, ये मुआ बोलते हैं हम लोग, मुआ पूजा करते हैं। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। यहाँ पे हल्दी चंदन और यहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए वो भी है। यहाँ पे चरणामृत यानी कि पंचामृत जो है, यहाँ पे ये मैच स्टिक है, यहाँ पे तुलसी का जो बटर वाले डब्बे में जो है तुलसी के पत्ते हैं, ये तुलसी का पेड़ है। बेसिकली तुलसी के पेड़ में ही हम लोग करते हैं। और वो हल्दी है, वो कटोरी में हल्दी का पानी भी हम करते हैं। अब मेरी मम्मी फ्रूट्स लेके आई है जो कि पूजा होने वाला है, मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या है वहाँ पे। सो ये है शकरकंद और वो है एक अमरूद, एप्पल, बनाना एंड यहाँ पे अनार और यहाँ पे ऑरेंज और वहाँ मुआ जो बोलते हैं ना हम लोग। सो बेसिकली मुआ जैसे आप लोग चिक्की जानते ही होंगे, जैसे गुड़ का जैसे चाशनी बनाते हैं, वैसे हम लोग चीनी के चाशनी बनाने के बाद जो मुरमुरा होता है ना उसके जैसा ही दिखने वाला को लिया बोलते हैं उड़िया में, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। सो उसी को ही बनाते हैं, उसमें मतलब उसको ही बना के ऐसे राउंड राउंड करते हैं, जिससे कि इसको ही हम लोग पूजा करते हैं इसी महीने में, इसी पूजाओं में। मतलब ये विंटर सीज़न में ही मिलता है, ये समर सीज़न में नहीं मिलता है। और बेसिकली हम लोग का जो है ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। और घी वाला भी बनाते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। सो ये घी वाला भी हमारे उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में ही। और मेरी मम्मी जो है पूजा कंटिन्यू कर रही है, फूल चढ़ा रही है अभी, और उससे पहले तिलक कर चुकी है चंदन और सिंदूर से। अब ये सारे मैं चीज़ें बोल रही थी क्योंकि ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये विंटर सीज़न में ही मिलती है। और ये चीज़ें जो है मतलब जो मैं बोल रही थी ना, मुआ या घियो मुआ जो उड़िया में बोलते हैं, वो वाला जो है पूजा भी होता है हमारे यहाँ। ये सारे मतलब ये सारे ओकेज़न में जो यहाँ पे पौष महीने के जो ओकेज़न आता है, इसके अलावा और एक भी होता है संबर दशमी, वो भी उड़िया के सारे लोग मन करते हैं। वो पूजा भी अलग होता है, वो पूरा डेफिनेटली मतलब वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के गुड हेल्थ के लिए माएँ करती हैं, वो भी एक उड़िया पूजा है। और मेरी मम्मी जो अभी तुलसी डाल रही है सारे चीज़ों में, जिसको जो पूजा होने वाला है, जैसे कि वो पानी में डाली है, अभी वो पंचामृत में डाली है, और वहाँ पे दीप भी रख दिया मेरी मम्मी ने, एंड यहाँ पे जो फ्रूट्स था उसमें भी डाली है। और अभी जो है मेरी मम्मी फिर से बैठने वाली है पूरा का पूरा। एंड एक्चुअली में हम लोग जो है वो आसन बोलते हैं ना, नीचे जो मैट बोलते हैं, वो उसमें बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग भूल गए वो लाने। और पूजा होने के बाद जो है वो याद आया, और अब मेरी मम्मी दिया जला चुकी है। अब यहाँ पे मतलब तुलसी के पेड़ के तुलसी माता के सामने रखी है। अब मेरी मम्मी जो फिर से कुछ भूल गई शायद, या पता नहीं क्या था वो। एक्चुअली मैं 10 दिन के बाद जो है वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा है पूरा। और अभी जो मेरी मम्मी अगरबत्ती लगा रही हैं, लेकिन जितना जितना मेन पॉइंट याद आ रहा है मैं आप सबको बताते जा रही हूँ। ये पौष महीने रविवार का जो ये व्रत है, नहीं तो आप बोल सकते पूजा है, व्रत तो नहीं है पूजा है। ये क्यों बनाते हैं इसका भी एक अलग स्टोरी थी, एंड इसका स्टोरी मुझे लिटरली याद नहीं आ रहा है मुझे। एंड खाली समय में तब याद आता था, जब आपको बताने के टाइम आई तब मतलब बारी आई, तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। एंड अभी जो मेरी मम्मी नारियल फोड़ने वाली है, तो ये वाला जो सिलबट्टा होता है ना, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने नारियल फोड़ा है उसके। एंड यहाँ पे सूर्य देवता को दिखा रही है, उसके बाद जो है रख रही है। अब मेरी मम्मी जो है क्या करने वाली है, सारे के सारे जो एक एक करके जो फ्रूट्स है ना, उन सबको भी करके उसको मतलब प्रसाद डालेंगी, प्रसाद चढ़ाएंगी। तो बीच बीच में जो है वो मतलब जो दिया है ना उसको ठीक कर रही है, क्योंकि बुझ जाएगा सो इसीलिए। और हवा भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार दिया जो है बुझे जा रहा था। अब ये अगर कहानी घर घर की नहीं, तो क्योंकि सास का बहुत ही जैसे सीरियल में होता ना, तो ये डायरेक्टली अपशकुन मानते, सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं यार। सो बैक टू द पूजा। मेरी मम्मी जो है अभी पूजा करने के बाद अभी जो है वो पूरा पुराण पढ़ने वाली है। मतलब इस पूजा का एक सेपरेट एक स्टोरी होता है ना, जैसे कथा बोलते हैं, वो पढ़ने वाली है। अब वो पढ़ने के बाद जो है मतलब पढ़ेंगी, और मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ और पूजा देखूँगी। और मैं आपको मतलब मेरी मम्मी जब भी कथा सुनने के बाद जो है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी कथा पढ़ लिया मेरी मम्मी ने, और अभी मेरी मम्मी को याद आया कि ये जो बिलिंची फूलों, ये एक पूजा होता है, और एक सरसों का फूल जो होता है। बिलिंची फूलों को मुझे नहीं पता कि और ये मतलब
हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो पता मतलब आप लोग यूज़ करते हो किसी पूजा में, नहीं तो आपका अगर वहाँ उगता है तो आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या बोलते हैं इसे। एंड वो सरसों का फूल भी, वो भी पूजा करते हैं। मेरी मम्मी भूल गई थी तो वहाँ से फिर से लाई, आधे से आधा ही हुआ था पूजा, तो अभी जो है पूरा पूजा करने वाली है। सो यहाँ पे धूप ज़्यादा था, धूप ज़्यादा मतलब इन द सेंस ज़्यादा मतलब कड़क वाली धूप नहीं थी कि आपको स्किन को चुभे। ठंडी सर्दी का दिन है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, ये जो धूप है अच्छा लग रहा था। सो यहाँ इसकी वजह से जो आपको थोड़ा सा शेडो गिर रहा होगा तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो ये मेरा शेडो ही है और क्या कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी बीच बीच में जो बोल रही है ना, वो सब पूजा के नियम सब बता रही थी कि भाई कब कौन कौन करता है, क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, और वो स्टोरी भी जो है वो बता रही थी। लिटरली मुझे सच में याद नहीं आ रहा गाइज़, क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं और इस बीच में जो है मैंने मतलब वो ये वाला व्लॉग डालना भी भूल गई थी मैं। अभी मुझे जब याद आया तब मैं डाल रही हूँ। सोचिए मैं कितनी केयरलेस हो चुकी हूँ। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है इसी की वजह से। सो अब जो है मेरी मम्मी सारा कलेक्ट कर चुकी है सारे फूल, और अब जो है मेरी मम्मी चढ़ाने वाली है, वो फूल के पास ही ये सारे फूल चढ़ाने वाली है। अब जो है मेरी मम्मी देख रही कि और कौन कौन से जो फ्रूट्स है वो सबको करने वाली है, मतलब पूजा या नेक्स्ट प्रोसेस देख रही है। अब यहाँ फिर से जो है मेरी मम्मी पूजा मतलब पुराण पढ़ना शुरू कर दी, वो जो कथा थी। एंड यहाँ जो है मैंने दिखा दिया आपको घूम के कि भाई कैसा दिख रहा है ये। एंड यहाँ मैं बैठ गई हूँ। सो अब देखिए यहाँ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है पूजा, मतलब मैक्सिमम 95% तो चीज़ें ख़त्म हो ही चुकी हैं। एंड अब जो है मतलब मैं कथा सुन रही थी तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, क्योंकि वो जो कथा है ना वो पूरा का पूरा मतलब वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस था। सिर्फ यही था आप लोग को सुनाए, मतलब ओडिया जो नहीं समझते उनको तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो है मैंने ऑडियो म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो अब देखिए पूजा समाप्त हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो है मेरी मम्मी वो हल्दी का पानी जो की थी ना वो 7 बार डाल रही हैं और मुझे गिनने के लिए बोली। और इसमें जो है 7 जो सूर्य देवता के नाम होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, वो नाम भी डाल रही है। अब यहाँ पे सूर्य को देखते वक्त भी 7 बार डाल रही हैं और मुझे गिनने के लिए बोली है। एंड जैसा आपको पता ही होगा अगर आप हिंदू हो तो सूर्य के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, तो उसमें से अब यहाँ पे मेरी मम्मी जो फूल और चावल रखी थी, वो मतलब वो एक फूल होता है, वो क्या मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा वाला फूल है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, ओडिया में गेंडू बोलते हैं आई थिंक। हाँ ओडिया में गेंडू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। अब यहाँ पे जो दूध रखा था ना उन्होंने, जो वो उसमें भी से भी 7 बार डाल के पूरा मतलब एक बार सूर्य देवता को दिखा के, मतलब 7 बार सूर्य का नाम लेके सूर्य देवता को दिखा के डाल रही है। उसके बाद लक्ष्मी माता के सामने भी डाल रही है 7 बार थोड़ा थोड़ा करके। सो ये वाला पूजा जो है अब मेरी मम्मी डिफरेंट, और अब ये फूल वाला एंड हाँ यहाँ से अभी मैंने मेरी मम्मी ने वो जो तुलसी जो बचा कुचा था किसमें डालना था वो सब कुछ डाल रही हैं अभी, पूरा फ्रूट्स में डाल रही हैं अभी। एंड यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जो फूल को और वो जो चावल है कच्चा चावल उसको अलग रख दिए, अब फिर से तिलक कर रही है। एंड क्योंकि पूजा ख़त्म हो गई सब चीज़ों को तिलक कर देंगी। एंड ये सूर्य देवता को दिखाते हुए, सो हम लोग ऐसे सूर्य देवता को पूजा करते हैं। और हमारा ये जो और एक पूजा भी होगा जो कि एक्चुअल में सूर्य देवता को ही करते हैं, मतलब माँ जो है अपने बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है। संबर दशमी बोलते हैं उसे ओडिया में, ओडिया का पूजा ही है। सो उसमें जो उस मतलब वो पूजा के बाद जो है हम लोग मानते हैं ओडिया में कि जो भगवान जो है अभी वो मतलब संबर के पीठ, मतलब जो पहले संबर यानी कि वो डियर के पीठ में बैठे थे, अभी वो किसी और के पीठ में बैठ जाएंगे। यानी कि इस दिन का जो टाइम है वो जो जल्दी जल्दी बीत जाता था ना विंटर सीजन में, वो अभी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। यानी कि समर सीज़न जो है शुरू हो जाएगा, हम लोग का ओडिया में ऐसा मानना है। सो वो वाला पूजा मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरा था मतलब ज़ुकाम हो गया था, तबीयत ठीक नहीं थी, इसी की वजह से। अब जो है मेरी मम्मी एप्पल निकाल के प्रसाद के लिए मतलब थोड़ा सा छील के, मतलब हाथ से ही छील के ऐसे रफली पूजा कर रही है, मतलब प्रसाद चढ़ा रही हैं सब। एंड वो नारियल सारे एक एक करके सब निकाल रही है। और ये शक्करकंद है आई थिंक, नहीं यही वो आई थिंक अनार था, ये एप्पल है। और यहाँ पे जो है केला है ये,
केले को भी उन्होंने रखा, और उसके बाद शक्करकंद सब कर एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा रही है, प्रसाद चढ़ा रही है। सो ये हमारा वे है प्रसाद चढ़ाना। आप कैसे चढ़ाते हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा कंट्री में इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, बहुत लोग डिफरेंट टाइप की पूजा करते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। सो अब मेरी मम्मी पानी चढ़ा के फिर से अभी जो है सूर्य देवता को दिखा रही है, यानी कि सूर्य देवता को ऑफ़र कर रही है कि ये सब प्रसाद ग्रहण करें। अब यहाँ पे जो है मेरी मम्मी वो और बाकी के सारे जो फ्रूट्स है उसको भी चढ़ा रही है, यानी कि संतरा है एंड अब इसका छील के अभी एक एक जो उसके जो कर्नल्स होते हैं उसको निकाल के दे रख रही हैं। यहाँ पे जो है मेरी मम्मी फिर से पानी चढ़ा रही है। अब सारे के सारे पूजा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले हैं। अब पूरा का फिर से दिखा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पंचामृत है वो भी थोड़ा सा पूजा कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है देख रही है कि क्या करने वाली है या क्या सब कुछ प्रोसेस याद कर करके कर रही है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना गाइज, हम लोग का ये जो मतलब उड़िया में जो ये मानना है कि मुझे बोल रही थी संबर दशमी वाला, सो वो वाला मानना है, मतलब उसी दिन के बाद जो हम लोग मानते हैं कि सर्दी का दिन जो है धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और अब गर्मी का दिन जो है शुरू होने वाला है। सो एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनवरी के महीने फरवरी तक तो ऑलरेडी होते ही हैं वो मतलब सर्दी। और मेरी मम्मी जो है जो हाथ ऐसे करके देख रही थी ना, वो सूर्य को ऐसे देखते हैं हमारे उड़िया में। मतलब अगर आप सूर्य को कभी मतलब नहाने के बाद जो अगर कहीं प्रणाम करोगे तो आप ऐसे करना चाहिए। अब उसके बाद जो एक कथा जो है वो तुलसी माता के लिए आई थिंक या कुछ कोई बालू का पूजा का कोई कथा होता है, वो मेरी मम्मी पढ़ रही थी। और उस पुराण में यानी कि जिस कथा में जैसा लिखा है वैसे ही वो पानी चढ़ा रही है। सो ये वाला भी मतलब पौष रविवार में मतलब ये कथा भी पढ़ते हैं। सो वो पहले कथा वो जो पढ़ी थी वो पौष रविवार क्यों मनाते हैं उसके बारे में पढ़ी थी। अब ये वाला कथा जो पढ़ रही है वो आई थिंक तुलसी माता के पौधे के लिए, नहीं तो वो जो तुलसी पेड़ के सामने जो पूजा करते हैं उसके लिए कर रही हैं। अब यहाँ पे जो दिया है वो बुझ जा रहा है, तो मेरी मम्मी थोड़ा सा वो उस जोत को थोड़ा सा मतलब ऊपर कर रही है ताकि वो अच्छा मतलब ना बुझे। अब मेरी मम्मी जो है कपूर के साथ जला रही है आरती करने के लिए। अब मेरी मम्मी पढ़ते पढ़ते आरती भी कर रही है। आप लोग ये सोचोगे कि यार तुम कैसी हो, तुम जो है खाली शूट कर रही हो, कुछ हेल्प नहीं कर रही हो। देखिए गाइस, ये जो है जो पूजा करते हैं ना वो सब अच्छा पहन के करते हैं, तो मेरी मम्मी सब अच्छा पहन के कर रही थी। और मतलब पूजा को नहीं छूते हैं, मतलब पूजा का मतलब फ्रूट्स सब छू सकते हो, लेकिन पूजा करते वक्त जो है जो पूजा कर रहा है इंसान को उसको नहीं छूना चाहिए, वैसा है मान्यता है। इसीलिए मैं छू नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ दूर से आप लोग को दिखा रही हूँ। अब यहाँ जो है आखिर बार के कुछ चंद लास्ट लाइन जो है मेरी मम्मी पढ़ रही हैं इस कथा का। अब यहाँ जो है पूरा ख़त्म हो चुका है पूजा। अब यहाँ पे जो फूल और जो कच्चे चावल रखे थे ना वो मेरी मम्मी फेंक मतलब सूर्य को दिखा के डाल रही हैं। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी पूरा जो चंदन और सिंदूर जो लगाया था ना उन्होंने वो मेरी मम्मी खुद भी लगा रही है। और यह जो फूल जो आपने देखा ना लिए और उसको जो है लगाना होता है, बालों में लगाना होता है। तो देखिए बाल में लगा रही है। तो यहाँ बीच में मैंने पूछा कि आप बाल में क्यों लगा रही हो, तो मेरी मम्मी ने कहा ये पूजा का नियम है, सो लगाते हैं। सो इतने में ही पूजा ख़त्म होती है। इतना ही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स नहीं तो एक छोटा सा वो बोल सकते हैं एक ओवरलुक देने की कोशिश की है कि हम लोग अगर पौष महीना का जो रविवार का पूजा होता है वो करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके यहाँ होता है या नहीं होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो दिस। एंड आप लोग बहुत लोग बोलोगे, मतलब बहुत उड़िया लोग भी हैं, वो बोलेंगे कि भाई उनके घर में तो नहीं होता। देखिए ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से, वहीं पे ही ज़्यादा करते हैं। सभी लोग भी नहीं करते हैं, तो मेरी मम्मी करती है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दिखा देते हैं। सब चीज़ें तो दिखाते हैं, अब कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा ही देते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग एंड क्या खामियां थी, कुछ भी फीडबैक हो ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी और एक नए ब्लॉग या वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।